तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ इन मॉकटेल्स। दिस इज डॉक्टर शाश्वत और हमारे साथ है डॉक्टर कुशल, जिनका अभी अभी जिसका निकला है एफएमजी और खूब सारा मार्क्स के साथ निकला है। तो प्लीज डॉक्टर कुशल, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, क्या था, कैसा था। हेलो गाइस, मेरा अभी एफएमजी जैन 2025 क्लियर हुआ विद मार्क्स 243 एंड मैं अभी बस इंटर्नशिप का वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट 243 इट। के बाद 243 वाले बच्चे कैसे करते हैं, ये बता। मैंने सेलिब्रेट तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए अब। सेलिब्रेशन ही चल रहा है अभी तक, तो अब थोड़ा सा कॉन्शियस होने का टाइम आ गया है। देखता अरे हूँ। ये तो नीट पीजी तक चलना चाहिए, सेलिब्रेशन ही रुकना नहीं चाहिए। अगर अगर सेलिब्रेशन चला तब तो फिर नीट पीजी गया। तो फिर कैसा देखता था हूँ। रिएक्शन? पहले रिएक्शन, फिर चलते प्रिपरेशन डेज पे। रिएक्शन कैसा था? तेरा कैसा था, घर वालों का कैसा था, दोस्तों का कैसा था, ये भी बताना। इस बार रिजल्ट तो बहुत ही सडन था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी रिजल्ट। तो वो रिएक्शन तो एकदम कोई प्रिपेयर नहीं था किसी भी चीज के लिए। बस कॉल आया मुझे कि फ्रेंड का कि रिजल्ट आ गया है। मुझे तो लगा मजाक कर रहा है, बट देखा जब तो फिर घर मार्क्स वालों के दिए। साथ ही था तू तब? हाँ, मैं घर वालों के साथ ही था बाई चांस। और बहुत ही 8 साढ़े 8 बजा हुआ था, तो हम्म। ऐसे ही डिनर तो का फिर टाइम था। घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो लगभग आधा घंटा लग गया वो मार्क्स डाइजेस्ट करने में, और यू नो बट फिर सब कुछ थे। और यू नो दोस्तों का क्या रिएक्शन था? हाँ, सबको लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और इतने अच्छे मार्क्स के साथ सभी खुश थे। सबको अच्छा लगा और मेहनत। तो तेरा प्रिपरेशन डेज कैसा हुआ करता था? मतलब तेरे को ऐसे होता है ना, सबको डाउट होता है कि यार जो इतना ज्यादा मार्क्स लाता है, क्या उसको भी डर लगता है, क्या लगता है? तो तेरा कैसा हुआ करता था? हाँ, ये तो आप जानते ही हो, डर तो बहुत लगा था। आप ही थे उस डर में। तो एनीवन हु और इज वाचिंग, डर सबके लिए नॉर्मल है। टेंशन मत लेना, बस डर के एब्सोल्युटली प्रिपेयर करते रहो बिंदास। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आती है। आप कितना भी पढ़ लो और कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाएं जीटी में, ये भी लगता है कि जीटी भी वेस्ट ही है यार। ये तो भला गलती होगा। 230 240 250 ले आओ, वो भी लगता है कि नहीं यार, एग्जाम में तो कुछ और ही आएगा। बट ऐसा है नहीं। हाँ। तो एग्जाम में कुछ तेरे जीडी और के नहीं आता। मार्क्स एवरेज कितना हुआ करते थे? मेरे को तो पता है, बट इन लोगों को बता दे। एवरेज भैया, टू स्टार्ट ग्राफ बहुत ही एकदम नो स्ट्रेट लाइन थी। 170 से स्टार्ट हुआ था, 180 195 200 210 230 तक गया था। नैरो मॉक लास्ट। 230 तक गया था ना लास्ट? और सारे कितने जीटी दिए थे तूने? जीटी मैंने मैरो के तो सारे दिए थे। अप्रोक्स सिक्स सिक्स थे, शायद 6 या 7। हम्म। और एक प्रेप लैडर पे दिया था, और फिर बाकी जो कोचिंग के। और एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था तू? घंटे मैंने एग्जैक्टली मैं कभी गिना नहीं, लेकिन लास्ट के जब डेडिकेटेड प्रिपरेशन करी है 5 6 मंथ्स में, तब सिर्फ पढ़ाई ही करी है। ऑफ कोर्स एक आध दिन वीक में ब्रेक हो जाता था, सिर्फ क्लास करी और बस चला गया कहीं घूमने। फिर लास्ट तो दो। गाइज, ये भी ध्यान देने का है कि कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है। वो तुम्हारे लिए कितने घंटे है वो तुम खुद डिसाइड करोगे। जितना तक ध्यान रह रहा है तुम्हारा, तुम लोग पढ़ लो। अभी 5 6 महीने एफर्ट्स देना है, तो जितने टाइम तुम लोग दे सकते हो। कोई 12 घंटा पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम 13 घंटे पढ़ोगे। तुम्हारा जहां तक दिमाग जा रहा है, 10 घंटे जा रहा है वहां तक करो, 8 घंटे जा रहा है वहां तक करो, रेस्ट ले लो, फिर कब पढ़ाई करो। तो किसी को मत पूछना अपने प्रिपरेशन डेज में कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, हाँ, क्योंकि आप वो मैटर नहीं करता है। और आप कंसिस्टेंट इतने भी नहीं हो सकते कि आप 180 डेज तक डेली 10 घंटा पढ़ते रहो। इतना कोई कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो हम्म। और ऊपर नीचे होंगे दिन, बट पढ़ना डेली है। कुछ ना कुछ हम्म। तो पढ़ना ही है। 1 घंटा 2 घंटा।
तो जब टेंशन होता, तेरे को ऐसा लगता था कि तेरे 243 मार्क्स आएंगे, ऑल इंडिया टॉप 5 के अंदर होगा, ये कोई फीलिंग थी तेरे को जब तू जीटी देता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोला ना, सेल्फ डाउट तो मतलब इतना ज्यादा होता है इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट मतलब। इनफैक्ट मेरे और कुशल की कॉल इसी बेसिस पे होती थी कि भैया डर लग रहा है, भैया इतना ठीक तो है, हाँ। ये मेरे को बच्चे भेजते थे 170 180 जीटी के मार्क्स, ये मेरे को भेजता था 220 230, भैया ठीक तो होगा। ठीक तो है, इतना काफी तो है। डर तो बहुत लगता था, लेकिन पेपर भी आता है, जो हम पढ़ते हैं वही आता है। ये नहीं वही आता पता है। था हाँ, एक मुझे। ये इसका क्वेश्चन था हमेशा कि भैया इतना जो पढ़ रहा हूँ इसी में से आएगा ना। ये हाँ, कांस्टेंट हर कॉल पे ये क्वेश्चन होता था कि इतना जो मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो इतना से आएगा कि इतना से आएगा। इसी के अंदर से तो रहेगा ना सारा। एकदम सब बातें याद आ रही है मेरे दिमाग में। बहुत हम्म, प्रॉब्लम होती है मतलब। आप किसी भी ऐप के या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के नोट्स लो, मतलब यही लगता है यार, बस इतना सा, बस इतने से हो, इसी में से कैसे आ सकता है मतलब। टीचर हाँ। को कैसे पता हो सकता है क्या आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सब उसी में से आता ही है। और क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करता था तू ऐसे, जीटी छोड़ के, जीटी के परे एवरीडे कितने क्वेश्चंस के आसपास रहता था? एवरीडे मैंने पहले तो पूरा क्यू बैंक किया ही हुआ था एक बार, और फिर कस्टम मॉड्यूल स्टार्ट किया था। जब प्रिपरेशन मतलब आप या तो रिवीजन नोट्स से पढ़ो या फिर आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट लो, एक तरीके के रिवीजन नोट्स ही हैं। तो जो भी टॉपिक आज पढ़ाया गया या आपने किया वीडियो से, तो उसके उसका क्यू बैंक, अगर टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर से कर लो एक बार। हम्म। और जब एक बार रैपिड रिवीजन खत्म हो जाए, फिर कस्टम मॉड्यूल्स धीरे धीरे आप 50 से स्टार्ट करो, 50 पर डे, 100 पर डे, जहाँ तक जा सकते हो। तो एंड एंड के टाइम जीटी को छोड़ के, जीटी तो चलो 300 देता था, उसके अलावा एंड के टाइम कस्टम कितने वॉल्यूम का करता था तू? मैक्सिमम मैंने 100 तक किया है। 50-50 का दो बार, मतलब एक साथ तो 100 नहीं, बट 50-50 का दो। हम्म। ठीक है। तो चलो 243 तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क है, और आ गया तो मतलब एकदम सेक्सी, बढ़िया और क्या। बट जो 170 मेरे लिए 170 180 आइडियल मार्क है, मतलब चलो सब बढ़िया है, नहीं भी दे सकते हो, पास भी हो गए और रैंक भी ठीक ठाक आ गया। तो 170 180 अगर कोई लाना चाहता है तो उसके लिए क्या टिप्स होगी तेरी? तो सबसे पहले तो कंसाइज नोट्स, जिसको कम से कम 4-5 बार, 6 बार पढ़ सकते हो, पढ़ पाओ। हम्म और उस नोट्स को मतलब ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके पेज नंबर और उस पेज पे जा सको, और वो लाइन क्लिक हो जाए। हम्म। और फिर क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस कर सको, मिनिमम 50 पर डे, एंड बहुत है इतना। और पी वाई क्यूज 5 ईयर्स, एफ एम जी 3 ईयर्स, नीट पी जी, और एक अगर आई एन आई कर पाओ लेटेस्ट वाला एक, तो और एक आईएनआई बोला ना, लास्ट कट गया हाँ, थोड़ा। लेटेस्ट वाला। तो क्योंकि उसको तो उन्हें एक एक बार किया था सारा, नीट पीजी हाँ, और एक ही आईएनआई बार का? मिल गया। मतलब उसको याद करने का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, बट ये है कि टफ क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे एग्जाम में, उसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम्म। मतलब जो नहीं समझ आएंगे बिल्कुल से भी होंगे क्वेश्चन, तो उसका आइडिया लग जाता है। हाँ, और तेरा आइडियल डे क्या हुआ करता था, कितने बजे उठता था, क्या क्या करता था और कितने बजे सोता था? कोशिश तो डे वन से करी थी कि 7 बजे 6 बजे उठने की, बट हो नहीं पाया। हाँ हाँ। तो अप्रोक्स 8-8:30 से स्टार्ट करता था मैं, और फिर 5 तक तो क्लासेस ही रहती थी। हम्म। और फिर 9, 9:30, 10 मैक्स। 10 बजे तक पढ़ता था फिर सो 10 बजे जाता था? तक। हाँ, एक घंटा टाइम पास, और फिर सो जाता तो गाइस ये काफी डेडिकेटेड था वैसे, अभी ऐसे बात बात पे पता नहीं चल पा रहा है, बट हम लोग लास्ट मिले थे एक फंक्शन में, हमारा कॉन्वोकेशन था वहां मिले थे। ये फंक्शन में मेरे को पूछ रहा है कि भैया क्या करना है, एग्जाम है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है? बोला अरे भाई आज चिल कर ले, कोई बात नहीं, आता रहेगा एग्जाम तो। उसके बाद फिर हम लोग कांस्टेंट टच में थे, एंड बढ़िया कर रहा था, ये सारे जीटीज वगैरह देता था, अच्छा करता था, एक मतलब बहुत अच्छा करता था। तो उस फ्लो के हिसाब से मार्क्स भी
एकदम डिजर्विंग आए हैं इसके, ऐसे नहीं कि लक फैक्टर। अच्छा वैसे तू ही खुद ही बता दे, लक फैक्टर कितना काम आता है? ऐसे मुझे लगता तो नहीं था लगभग, लेकिन कुछ लोगों का मतलब ऐसे मार्क्स आ जाते हैं जबकि 148 149, तो लगता है हम्म कि यार उसने ऐसा भी नहीं है कि उसने बहुत कम पढ़ा होगा मुझसे या फिर किसी और से जिसके 151 आ गए या 150 आए। तो हम्म। वो थोड़ा सा बस एक वो ग्रे जोन है, बट मेहनत तो करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से लक मैक्सिमम 10 से 15 मार्क का डिफरेंस दे सकता है गाइस। हाँ तो मतलब। अगर 140 तक जा रहे हो ना, तो 140 से 160 तक का जो ग्रे जोन होता है वो लक प्ले कर लेता है। हम्म। और एग्जाम और जीटी की जो फीलिंग होती है कि एग्जाम में ऐसा जीटी देने के बाद जैसा फील होता है ना कि यार कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब दे रहे होते हो यू डोंट नो कि कैसा चल रहा है, कितने आ जाएंगे। मतलब हाँ मोस्टली बच्चों का यही होता है कि जीटी देते टाइम उनको लगता है कि यार खराब जा रहा है। हाँ, तो मार्क्स तेरा भी बहुत वही फीलिंग हुआ करता अच्छे। था? हाँ, मार्क्स बहुत और अच्छे आते हैं। हाँ, और रियल एग्जाम में भी सेम जैसे जीटी फीलिंग था वैसे ही है ना? हाँ बट आप बस थोड़ा सा नो प्लस 180 अगर टारगेट करोगे जीटी में, तो वो थोड़ा हम्म सा सेफ एरिया है, पर मतलब आपके लिए वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर इजी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा यू नो हम्म। हार्ड भी हो सकता है, तो 180 इज अ गुड टारगेट। हाँ, इसमें तुम्हारा अगर लक खराब भी है, 10 मार्क और काट लो, हाँ। 65-70 तो आ जाएंगे। ये तुम सेफ हम्म। एरिया में हो, तो 150 का कभी वो दिमाग में रखो ही मत, जो भी प्रिपेयर कर रहा है। हाँ 150, मैं वही बोला ना, अगर 170 से 180 है आइडियल, उतना उतना आ जाए काफी है। एकदम तुम्हें भी खुशी इनफ होगी, जो जिसके 243 है उसको भी जितनी खुशी है तुम्हें भी उतनी खुशी हो जाएगी। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा यार मेरे 240 क्यों नहीं है, वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। 170 180 आ रहा है ना, एकदम सेक्सी है, और कोई टेंशन ही नहीं है। कोई भी जीटी बनता ही, मैंने ऐसा देखा कि एक ऐसे ही जीटी बनता ही था कि आप 150 क्वेश्चंस तो आप मतलब इजी ही होते हैं, हम्म। तो थोड़ा सा तो मीडियम क्वेश्चन की तरफ जाना ही पड़ेगा अगर श्योर होना है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा इसके लिए। हम्म। और प्री एफएमजी प्रिपरेशन, मतलब 6 महीने से पहले और एफएमजी देने तक का नॉलेज गेन तेरा कैसा था? अ, मतलब 5-6 साल का एमबीबीएस ले ले, जितना पढ़ाई किया है, और बाकी ये 6 महीने का ले ले, तो नॉलेज गेन कितना हुआ, कैसा हुआ, डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो ये था कि जब हम पढ़ते हैं 6 साल तक, चाहे सारी वीडियोस भी कर ले हम किसी भी हम्म ऐप की, बट हम्म रिवीजन नहीं हो पाता। हम्म तो जो आपने थर्ड ईयर और सेकंड ईयर में कोई वीडियो भी करी है या कोई कहीं कुछ भी पढ़ा है, तो वो अब जब आओगे तो वो जीरो है, उसका हम्म कोई मतलब नहीं है। बट अब जब पढ़ते हैं तब हम उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे होते हैं, तो अब ये मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में है, जितना भी मैंने पढ़ा इन 6 महीने में, उस जो 6 साल में पढ़ा वो ऑफ कोर्स हेल्प किया। मतलब इतना टाइम हम्म। नहीं लगता था दोबारा से उसको ऑब्जर्व करने में, अगर सेम चीज पढ़ो, लेकिन याद कुछ नहीं था। हाँ, तो नॉलेज गेन का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, कभी भी प्रिपेयर हम्म। करते रहो, भले ऐसे से ऐसे हो या ऐसे सीधा हो। अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे से ऐसे वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हम्म। बट अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का ग्राफ आपका ऐसे होना चाहिए कि एवरीडे आपका नॉलेज गेन हो रहा है, कुछ भी हो जाए, नॉलेज गेन हो रहा है आपका, 10% ही हो, कोई बात नहीं। बट इन द एंड आपको यही यूज करना है आपकी फील्ड में, बैठ के जब और पेशेंट आपके सामने होगा यही यूज करना है डायग्नोस इस करने के बार लिए। तो जैसे क्वेश्चन थे सर्जरी वगैरह में, मतलब कुछ भी कुछ भी जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं या क्लासिकल टॉपिक्स हैं वैसा कुछ था ही नहीं, तो मतलब ऑफ कोर्स आपको वो खुद कह रहे हैं कि आपको नॉलेज हम आपकी टेस्ट हम्म करेंगे, ना कि आपने क्या है याद करा हुआ है या क्या रटा हुआ है, वो कुछ काम नहीं है। देखो नॉलेज ना मोस्टली आ जाता है, 3 महीने पढ़ने के बाद नॉलेज आ जाता है कि हमें पता होता है क्या चीज़ है। कोई अगर सामने से बोल रहा हो ना तो फिर हमें पता है कि हाँ यार हमें ये पता है। बट उस चीज़ को अप्लाई करना ही वही क्वेश्चन का वही खेल है, कि अगर तुम क्वेश्चन पे अप्लाई कर ले रहे हो वो चीज़ अपने से करके। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँ कि अगर बायरेट्स का क्या है, तो कोई अगर सामने से बोल रहा है हमें ऐसे दिमाग में लगेगा कि हाँ हाँ मुझे ये आता है, बट वो नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हें आता है बट तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए कि अपने तरफ से तुम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई कर रहे हो। अगर वो एक हाँ, बार सीख गए वो तो फिर काम, फिर तो कोई वहाँ टेंशन ही पे नहीं वो है। क्वेश्चन वहाँ पे वो क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है कि मतलब ऐसा हम्म। दे दिया केस और बताओ कौन सी स्टेजिंग है या कौन सी वायराइड्स, ऐसा हाँ नहीं हाँ आना। हाँ। ऐसा कुछ पूछेंगे कि मतलब
आपको सोचना, आप मजबूर हो जाओगे सोचना सोचने के पड़ेगा, लिए। हाँ। हाँ, तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है उसके लिए। कस्टम मॉड्यूल्स और कम से कम 180 डेज तक 50 पर डे भी करोगे तो इट अमाउंट्स टू अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बहुत है। एंड वैसे गाइस, दिस इज फॉर यू गाइस, कल मेरे को कुशल कॉल किया। वैसे हमारा इंटरव्यू अरेंज होते होते काफ़ी लेट हो गया, एंड कुशल कॉल किया कि भैया एक ग्रुप बनाते हैं, एंड चलो उस ग्रुप के बारे में कुशल ही बताएगा। तो वेरी हैप्पी। चलो बता कुशल, क्या प्लान है तेरा ग्रुप का? बहुत से मतलब ऐसे पर्सनल मैसेजेस, सबकी वही सेम क्वेरीज होती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबकी क्वेरीज को एक जगह एड्रेस करते हैं, ताकि हर बंदा उससे हेल्प ले पाए जो नहीं पूछना चाह रहा है, या फिर जो हिचकिचा रहा है, हेजिटेट कर हम्म। रहा है, वो भी उसको पढ़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने हम्म। सोचा कि आपके साथ मिलके कुछ करते हैं ऐसा कि सबकी हेल्प कर पाए। तो मैं मेरा जब एग्जाम खत्म हुआ था, मेरे पास 6 मंथ का लगभग, 6, उड़ीसा में थोड़ा लेट होता है इंटर्नशिप अलॉटमेंट। तो मेरे पास 6 मंथ्स का टाइम था, तो मेरे को मन था कि हाँ, मेरा अगर हो गया तो मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ करके मैं कुछ तो हेल्प कर पाऊँ। किसी का 10 मार्क भी मैंने बढ़ा दिया, मतलब प्रिपरेशन के टाइम मैंने हेल्प करके, तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही 12-13 जन मेरे साथ आ गए थे, यूट्यूब से कोई कोई, इंस्टाग्राम से कोई कोई। तो उसमें से 9-10 के एग्ज़ाम निकल गए थे। तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। तो अभी वही चीज़ अगर कुशल करना चाहता है तो 100% फुल सपोर्ट है। मैं भी रहूँगा उस ग्रुप में, एंड प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आइए उस ग्रुप पे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। एक तो हमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है कि हम लोग सोचे कि क्या नाम देना है ग्रुप का, बट बाय द टाइम वीडियो अपलोड होगा वो ग्रुप रेडी होगा। एंड प्लीज़ ज्वाइन करो एकदम। कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप लोगों को जो पूछना है पूछो। एंड स्टे कनेक्टेड पूरा प्रिपरेशन डेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई वुड बी हैप्पी। मेरे पास अभी वही प्रॉब्लम है कि मैं 2-3 जन को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, बट मेरे को थोड़ा इशू है कि थोड़ा टाइम नहीं हो पाता है। मैं रात को घर वापस आता तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कि यार इसको पूछना था, ये करना था, कैसा चल रहा है आज का, क्या किया नहीं किया। क्योंकि पिछले बार मैं 9-10 जन को डेली रात को मैसेज करता था कि आज क्या क्या किया, कितने कितने मार्क्स है, कस्टम दिया तो कितने कितने हुए, क्या हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट के दिए। वो मैं इस बार नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ, एक ग्रुप बना रहेगा तो मैं भी उस पर इन्वॉल्व रह पाऊंगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आते रहेगा तो मेरे को हाँ ध्यान पे रहेगा कि मेरा भी रूटीन बन जाएगी। हाँ, रात को तो मैं सोने से पहले 15-20 मिनट तो दे ही सकता हूँ एड्रेस करने के लिए कि किसको क्या पूछना है, क्या करना है। एंड एंड ऑफ कोर्स कुशल भी होगा, उसका एक्सपीरियंस भी काम आएगा, मेरे 2 एग्जाम का एक्सपीरियंस काम आएगा। तो प्लीज़ हम लोगों से पूरा फ़ायदा उठा लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड कोई प्रमोशन नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। बस प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान देने के लिए तुम लोगों के लिए ग्रुप बना रहे हैं। एंड या और और कुछ अगर कुशल ऐड करना चाहे तो? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस हम लोग वहीं पे कनेक्टेड रहेंगे, और जो भी हो आप कोई भी पूछ सकता है मुझसे कुछ भी, पर्सनल भी कोई मैसेज कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कभी भी। तो एक एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लो तो फिर हम लोग भी तुम लोग पे ट्रैक कर सकते हैं कि यार तुम लोगों का क्या चल रहा है, क्या किस पे ध्यान देना है, क्या करना है। तो वी आर हैप्पी टू मुझे हेल्प। बहुत बहुत फील होता है जब अब जो फेज आने वाला है, जो नेक्स्ट वन से दो तीन हम्म। महीने के लास्ट का जो फेज होता है, इसमें तो बस वही सब डाउट्स आएंगे कि पढ़ा भी है मैंने, सही पढ़ा है कि नहीं, यही हाँ, आएगा कि भूल जा नहीं, रहा है, क्या करना क्वेश्चन है, कहाँ से करूँ, ऐसा लग रहा है कौन कुछ से याद क्वेश्चन नहीं करूँ, है। रिवाइज कितनी बार करूँ, ये सब बस इसलिए। तो स्टे कनेक्टेड गाइज, उस पे हम लोग को बस यही मोटिव है कि तुम लोगों का हेल्प हो जाए। कुछ ऐसे कुछ भी दूसरा हम लोग का प्लान नहीं है उस पे। प्योर हम लोग तुम्हारे प्रिपरेशन के हेल्प के लिए वो ग्रुप बना रहे हैं। क्योंकि हाँ, मुझे भी लास्ट टाइम मैसेज आते थे ना, तो मेरे को क्या होता था कि ट्रैक छूट जाता था कि किसको किसको पूछा, किसको किसको नहीं पूछा। एक दो बच्चे ऐसे रह जाते थे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे और व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं थे जो, तो उनको फिर इंस्टाग्राम पे जाके पूछने के लिए मेरे को थोड़ा ये लगता था। तो ये ग्रुप हम लोग इसलिए व्हाट्सएप पे बना रहे हैं। एंड प्लीज इस पे सिर्फ तुम लोग अपना वन वे कॉन्वर्सेशन रखना, हम लोग से तुम लोग तक। किसी दूसरे बच्चे के साथ इन्वॉल्व मत हो जाना कि यार तेरा कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, गप्पे गुप्पे मत करना। इसीलिए मैंने पिछले बार ग्रुप नहीं बनाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बच्चे आपस में कनेक्टेड होके फिर बातें करने लगे कि यार मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हारा खुद का है। तो प्लीज किसी से बात करना है तो एक दोस्त से बात करो जो तुम्हारा दोस्त पहले से है, या तो हम लोग से अगर बात करना है तो बात कर लो।
उसके अलावा और फिर दूसरे बच्चों को खोज के कि यार तेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तू इतना मार्क्स कैसे ले आया, ये लिया वो लिया, वो सब कॉन्वर्सेशन भूल जाओ, तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हारा खुद का होने वाला है। तो और कोशिश करो फ्रेंड्स, मतलब उन्हीं से बात करो जो सेम प्लेटफॉर्म या फिर सेम पाथ पे हम्म, हो। एक से वरना दो फ्रेंड ही रखो बस, 6 महीने हम्म, बाद वो सारे दोस्त आ ही जाएंगे एनीवे। तो प्रिपरेशन डेज के लिए एक से दो दोस्त रखो जो एकदम माइंड फ्री करने के लिए थोड़ा काम आए, क्योंकि प्रिपरेशन डेज अकेले तो नहीं होता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो वो दोस्त के हाँ जरिए हो जाए या कोई भी चैनल से हो जाए, बट कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, और किसी से कंपेयर करने मत लग जाना उस ग्रुप में कि यार उसके जीटी में 170 आए, मेरे 140 आए, तो तेरे भी आ जाएंगे 160 170 नेक्स्ट में। तो चिल कर, तेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ गया है, उसका यहाँ से यहाँ गया है, कोई बात नहीं, चिल है। थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, सबके सेम मार्क्स तो नहीं आएंगे ग्रुप में। तो वो सब ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने देखा है बाकी दूसरे ग्रुप्स में यही होता है कि यार गप्पे मारने लगते, तो ये हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना रेस्ट्रिक्ट कर पाए कि नहीं हो हाँ तुम लोग गप्पे, बात करना है तो हम लोग से कर लो। क्योंकि अगर तुम लोग दोनों ही दे रहे हो एग्जाम, तो दोनों प्रिपेयर ही कर रहे हो ना, तुम लोग एक दूसरे को क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करके गाइड कर रहे हो। एक दो है फ्रेंड तो उनको रख लो कि उनके साथ तुम लोग मैच कर लो, ये कर लो, बट ज्यादा गप्पे गुप्पे मत करना उस ग्रुप में। मतलब बच्चे निकाल के वो चुन के ऐसे कनेक्टेड मत हो जाना आपस में। तो यही था गाइज हम लोगों का प्लान, एंड लिंक आप लोगों को इस ग्रुप का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर कुशल को। और थैंक यू वेरी कुशल मच। अग्रवाल अब डॉक्टर कुशल अग्रवाल हो चुका है। एंड वेरी हैप्पी, तेरा जो मार्क्स आया यार, मस्त एकदम ड्रीम, ड्रीम फॉर लाइफ। अब तो ये तेरे लाइफ में स्टैम्प बन के रहेगा कि यार सेक्सी ट्रू मार्क्स ट्रू लेके ट्रू। आया है। वेरी हैप्पी है, वेरी हैप्पी। तो यही एंड करते हैं गाइस। एंड जिस जिसको आना है, मैं कुशल का इंस्टाग्राम भी ऐड कर रहा हूँ, और वो ग्रुप का लिंक भी ऐड कर रहा हूँ, मेरा भी इंस्टाग्राम तो चलो रहेगा। तो चलो गाइस, सी या, एंड सबको ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के डेज के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन मोस्टली अभी होती है, टेंशन तो अभी क्या हाँ लेना है, एग्जाम तो ऐसे ही एक जीटी ही है, जस्ट अनदर जीटी, तो जो है एग्जैक्ट। अभी है। तो चलो गाइस, सी या, थैंक यू। चलो एंड करता बाय हूँ। बाय।